18 जून 1576 राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसे एक दर्रे हल्दी घाटी के पास इतिहास का वो युद्ध लड़ा जा रहा था जिसने आने वाली सदियों तक वीरता की मिसाल कायम कर दी। एक तरफ मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना थी जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक, सैकड़ों हाथी और बंदूकधारी थे, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 3,000 घुड़सवार और थोड़ी सी संख्या में भील तीरंदाज थे जिनका नेतृत्व मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप कर रहे थे। ये सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था बल्कि स्वाभिमान और सत्ता के बीच की लड़ाई थी। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी बाकी राजपूत राज्यों की तरह उसके सामने झुक जाए, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ कर दिया था कि मेवाड़ की धरती किसी तुर्क बादशाह की गुलाम नहीं बन सकती। महाराणा के स्वाभिमान को देख अकबर के गुरूर को गहरी चोट पहुंची, जिसके बाद 18 जून 1576 के दिन हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई। यहाँ हर तलवार की चमक, हर तीर की चोट और हर योद्धा की हुंकार इस बात की गवाही दे रही थी कि राणा की सेना अपनी आखिरी सांस तक धरती माँ की रक्षा करेगी। युद्ध भूमि पर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक गरज रहा था जिसकी छलांगे दुश्मन की रगों में खून जमा देती थी। जब महाराणा ने चेतक को मान सिंह के हाथी की ओर दौड़ाया और भाले का वार किया तो पूरा मैदान सन्न रह गया। दुश्मन की भीड़ के बीच महाराणा प्रताप ऐसे लड़े मानो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद अरावली का शेर कूद पड़ा हो। ये युद्ध इतना भयंकर था कि हल्दी घाटी, जिसका ये नाम उसकी मिट्टी के पीले होने की वजह से पड़ा था, उस दिन ये मिट्टी लहू से लाल हो गई। लेकिन क्या महाराणा प्रताप मुगल बादशाह अकबर की विशाल शक्ति को रोक पाए? चेतक ने अपनी आखिरी सांस तक कैसे राणा की जान बचाई? हल्दी घाटी के बाद किस तरह प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध से मुगल सेना को घुटनों पर ला दिया? आइए जानते हैं महाराणा प्रताप की वो अमर गाथा जो आज भी हर भारतीय के दिल में जोश और गर्व की लहर पैदा कर देती है। मेवाड़ का गौरव और स्वाभिमान सदियों से चमकता आ रहा था, लेकिन 16वीं सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर भारत में अपनी जड़ें जमाने लगा तब मेवाड़ को इस गौरव की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। सेंट्रल एशिया के फरगना से आए तैमूर लंग के वंशज बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1530 में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासन अनस्टेबल रहा। 1540 में शेरशाह सूरी ने उसे हराकर एग्जाइल में भेज दिया। इसी दौरान 9 मई 1540 को मेवाड़ के राणा उदय सिंह और उनकी पहली रानी जयवंता बाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम प्रताप रखा गया। ये मेवाड़ के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। प्रताप की माँ एक कृष्ण भक्त थी, इसलिए उन्होंने प्रताप को बचपन से ही महाभारत की कथाएं, भगवान कृष्ण की शिक्षाएं और एथिकल वैल्यूज सिखाई। साथ ही प्रताप को अपने ग्रैंडफादर राणा सांगा और ग्रेट एंसेस्टर बप्पा